नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे बहुत ही शानदार क्लास कंप्यूटर की। तो दोस्तों जिसमें हम हार्डवेयर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और दोस्तों और भी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पर और उनकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको भी जाकर देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को आप देखें कंटिन्यू। दोस्तों इसमें हार्डवेयर से रिलेटेड दोस्तों सभी आपको पहले पूरा समझाया जाएगा। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा इसके दोस्तों हम एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराएंगे, जैसा कि हम हर एक सब्जेक्ट में करते हैं। तो दोस्तों आप अब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हार्डवेयर होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं हार्डवेयर होता क्या है। तो दोस्तों हार्डवेयर ऐसी डिवाइस होती है जिसको दोस्तों हम टच कर सकते हैं, किसी चीज को हम टच कर सकते हैं दोस्तों, वही हार्डवेयर हुआ है। मैनुअली इसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हार्डवेयर की डेफिनेशन देखेंगे कौन कौन सी चीज। जैसे दोस्तों हार्डवेयर और क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल दिए जाए, कीबोर्ड हो गया वो आपका हार्डवेयर है, माउस दोस्तों हार्डवेयर है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजों को हम टच कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड पर दोस्तों हम टच करके ही तो यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हार्डवेयर की डेफिनेशन देखते हैं। हार्डवेयर यानी कि जो डिवाइस दोस्तों सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं। तो लिखें आप वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं। अब दोस्तों ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको भी थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब ये होता है सॉफ्टवेयर, जैसे कि जो एप्लीकेशंस होती हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपका मोजिला, क्रोम, ये सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों हार्डवेयर क्या करता है, कमांड देता है, जब तो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। अभी हम मान लो MS वर्ड को ऑपरेट कर रहे हैं, MS वर्ड को चला रहे हैं दोस्तों, तो उस पर कोई चीज लेटर टाइप करना है तो दोस्तों कीबोर्ड से ही तो करेंगे। कीबोर्ड क्या हमारा हार्डवेयर है। जब की प्रेस करेंगे तो वो एक तरीके का कमांड हुआ दोस्तों। तो कमांड किसको दी गई, सॉफ्टवेयर को, जब तो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करती हैं दोस्तों, इस प्रकार की ये होती हैं। तो अब ये हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि हार्डवेयर को हम कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो हार्डवेयर को 3 टाइप में दोस्तों हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखें दोस्तों, यानी कि हार्डवेयर को 3 भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों पहला हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। और इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस दोस्तों एक ही में काम करेंगे। तो एक होती है हमारी इनपुट डिवाइस, एक होती है दोस्तों आपकी आउटपुट डिवाइस। एक दोस्तों एक आपका वर्क करता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों पे काम करता है, यानी कि तीसरा क्या हो गया दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट दोनों पर दोस्तों वर्क करेगी वह डिवाइस होती है, इनपुट और आउटपुट पर। तो दोस्तों ये 3 आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर काम करेंगे। हार्डवेयर को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। तो अब एक एक करके इनको समझते हैं। पहले आप हेडिंग डाल दें इनपुट डिवाइस। कौन सी दोस्तों, इनपुट डिवाइस, हेडिंग डाल दें। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, ये सभी देखते हैं कौन कौन सी दोस्तों इनपुट डिवाइस होती हैं, क्या वर्क होता है इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, तो जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को दोस्तों कोई डेटा, शब्द या कोई सूचना दोस्तों जो निर्देश देते हैं, कमांड देते हैं दोस्तों, वो इनपुट डिवाइस होती हैं। तो जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द या निर्देश आदि देते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो इनके एग्जांपल दोस्तों आप खुद बताएंगे क्या होते हैं। तो ये देखें आप, जिन डिवाइस
के द्वारा कंप्यूटर को डेटा, शब्द, निर्देश आदि देते हैं। वही दोस्तों हमारी क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो दोस्तों कुछ इनपुट डिवाइस देखते हैं, जैसे कि जो शब्द देंगे वो किसके द्वारा देते हैं दोस्तों? आपको पता ही है कि कीबोर्ड से। तो पहला कीबोर्ड और दोस्तों माउस, जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है माउस, और दोस्तों OMR, ये भी दोस्तों हमारा इनपुट डिवाइस है। MICR, OCR, दोस्तों ये 5 लिखें। और यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएंगी? इनपुट डिवाइस हो जाएंगी। और दोस्तों और लिख लें, जैसे कि स्कैनर, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, लाइट पेन, वेबकैम, टच स्क्रीन। तो दोस्तों इनके द्वारा हम कोई डेटा या कमांड देते हैं, तो वही चीज़ है दोस्तों। ये कीबोर्ड से भी दोस्तों हम कमांड देते हैं, और माउस। तो दोस्तों जो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो वो हमारी किस में आ जाएगी? इनपुट डिवाइस में आ जाती है। किसमें आ जाएंगे दोस्तों? ये सभी इनपुट डिवाइस में। तो अब एक एक करके इनको समझते हैं दोस्तों। कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, माउस के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों देखते हुए चलते हैं। तो अब हेडिंग डालें कीबोर्ड। ये सभी आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दें आप अपने सभी दोस्तों में। दोस्तों हेडिंग डालें पहले कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की जो खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों? इसके जो आविष्कारक थे, कौन थे दोस्तों? क्रिस्टोफर सोलेस। दोस्तों ये इसके आविष्कारक थे। अब कीबोर्ड में दोस्तों क्या होती है? की होती हैं, यानी कि कुंजी होती हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती हैं, कितनी की होती हैं? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती हैं। कितनी दोस्तों? 104 की होती हैं। 104 की होती हैं। और जो साधारण कीबोर्ड होता है, सिंपल कीबोर्ड दोस्तों इसको हम कहेंगे, तो इनमें दोस्तों अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग की होती हैं। तो सिंपल कीबोर्ड में दोस्तों 101 से लेकर 120 तक की होती हैं। और दोस्तों जो कीबोर्ड होते हैं हमारे, वो कीबोर्ड वायर्ड और वायरलेस दोनों में होते हैं। कीबोर्ड वायरलेस और वायर्ड दोनों तरह के होते हैं। तो दोस्तों ये सभी आप नोट करें जल्दी से। कीबोर्ड जो दोस्तों इसके आविष्कारक कौन है? क्रिस्टोफर सोलेस। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में दोस्तों 104 की होती हैं। और दोस्तों जो साधारण कीबोर्ड होता है, सिंपल कीबोर्ड होता है, उसमें 101 से लेकर 120 की होती हैं दोस्तों। तो ये आप नोट कर लें। और जो कीबोर्ड होता है दोस्तों वो वायरलेस और वायर्ड कीबोर्ड दोनों तरह के होते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं किस प्रकार की होती है इसमें, टाइप ऑफ कीज। की के बारे में दोस्तों बात करते हैं। कीबोर्ड में कई सारी की होती हैं जो हमने आपको कराया भी है दोस्तों, जैसे फंक्शन की हो गया, और दोस्तों
और भी कई सारी टॉगल की होती हैं, न्यूमेरिकल की होती हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखते हुए सभी तरीके की दोस्तों देखेंगे। टाइप्स ऑफ की, ये हेडिंग डालना है, टाइप्स ऑफ कीज। पहले हेडिंग डालें टॉगल की। टॉगल की, ये की कैसी होती है कि वह की जो एक बार दबाने पर ऑन हो जाती है तथा दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है। जैसे दोस्तों कैप लॉक वाली जो की होती है वो देखा होगा आपने, एक बार दबा दिया तो वो कैपिटल लेटर में वर्क करेगी, दोबारा दबा दिया दोस्तों तो फिर वो स्मॉल लेटर में वर्क करेगी। तो इस प्रकार की होती है दोस्तों टॉगल की। तो यही दोस्तों, एक बार में तो दोस्तों अपर केस में वर्क करेगी, एक बार में लोअर केस में वर्क करेगी। लिख लें इसको, एक बार दबाने से अपर केस और फिर दबाने पर लोअर केस में दोस्तों इस प्रकार से ये वर्क करती हैं हमारी टॉगल की होती है। एक बार दबाने से अपर केस में और फिर दबाने पर लोअर केस बनाती है, दोस्तों ये सब आप नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अब चलते हैं अल्फाबेट की, देखते हैं क्या होती है अल्फाबेट की न्यूमेरिक की दोस्तों। ये सभी दूसरा नंबर डालें अल्फाबेट। अब डालें अल्फाबेट की, क्या होती है अल्फाबेट की दोस्तों। इसके नाम से ही पता चल रहा है हमको कि अल्फाबेट की क्या होती है। तो दोस्तों अल्फाबेट की जो होती है आपकी वो अल्फाबेट ही होती है उसमें, जैसे कि A to Z कैपिटल लेटर में और A to Z दोस्तों स्मॉल लेटर में भी होते हैं, दोस्तों। ये भी इसी तरीके का होता है, कीबोर्ड में छोटा। तो इस तरीके से दोस्तों होते हैं अल्फाबेट की। तीसरा उदाहरण है न्यूमेरिक की। दोस्तों न्यूमेरिक की कैसी होती है, 0 to 9 होता है दोस्तों, उसमें नंबर होते हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये भी उसी में आती हैं दोस्तों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो दोस्तों ये हमारी कैसी हो जाती है, न्यूमेरिक की हो जाती है। तो ये सब आप नोट करें। अब दोस्तों आती है फंक्शन की। फंक्शन की आती है दोस्तों, फंक्शन की को देखते हैं हम। हेडिंग डाल लें दोस्तों फंक्शन की। और दोस्तों फंक्शन की हमने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दी थी, जिसमें आपको याद होगा दोस्तों 12 फंक्शन की होती हैं, यानी कुल फंक्शन की 12 होती हैं। कीबोर्ड पे दोस्तों F1 to F12 तक इस प्रकार से ऊपर लिखी हुई होती हैं। इन सभी का कार्य दोस्तों हमने आपको बता दिया था, जैसे F1 हेल्प के लिए दोस्तों। इसी तरीके से आप उस वीडियो को देख लें, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों आता है कॉम्बिनेशनल की, जिनको हम मॉडिफायर या संयोजक की भी कहते हैं। कॉम्बिनेशनल की दोस्तों, इसको ही हम मॉडिफायर की कहते हैं। की होती है हमारी, कौन सी होती है, अल्ट शिफ्ट
जो की है वो कहते हैं दोस्तों इनका वर्ग किस प्रकार से होता है। तो उदाहरण के लिए देखें, ये वर्क करती है दोस्तों Alt प्लस F4 जो आपकी शटडाउन के लिए दोस्तों काम होती है, कंट्रोल प्लस C। इसी प्रकार से दोस्तों ये शॉर्टकट की भी हमने आपको प्रोवाइड कराई थी, पहली वीडियो दोस्तों कंप्यूटर की शॉर्टकट की के ऊपर बनाई थी दोस्तों। इस प्रकार से इनका यूज होता है कॉम्बिनेशनल की का। अब आती है दोस्तों टेबुलर की। कौन सी? टेबुलर की दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों टेबुलेटर की, टेबुलेटर की दोस्तों। ये टेबुलेटर की होती है, ये आपने देखा होगा, ये जो कैप लॉक होता है उसके ऊपर होती है दोस्तों टैब, जिस पर लिखा हुआ होता है। इस प्रकार से दोस्तों की होती है जिस पर टैब लिखा हुआ होता है, इसको दबाते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा इसका वर्क क्या होता है। तो ये कर्सर वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो लिखें, ये है, ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और दोस्तों ये पैराग्राफ इंडेंट का भी काम करती है, यह पैराग्राफ इंडेंट का काम करती है। देख लें दोस्तों, ये पैराग्राफ इंडेंट का कार्य भी करती है, या पैराग्राफ इंडेंट का काम भी करती है। तो दोस्तों ये सभी आप नोट कर लें। अब बात क्या आती है स्पेस बार की, स्पेस बार की। तो लिखें दोस्तों यहाँ पर स्पेस बार की। तो जो स्पेस बार की होता है दोस्तों, ये क्या होती है स्पेस बार की? दोस्तों आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी की होती है। तो इसमें लिखें आप, यह कीबोर्ड की, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ी की होती है, की होती है, सबसे बड़ी की दोस्तों होती है ये कीबोर्ड की। तो दोस्तों आप इन सबको नोट करते हुए चलें। फिर ESC की होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या? एस्केप। दोस्तों इसका यूज कहाँ होता है? किसी चलते प्रोग्राम को कैंसिल यानी कि रद्द करने के लिए प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। दोस्तों ये सभी आप नोट करें। दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको हटाते हैं। अब आता है दोस्तों आपकी एरो की। एरो की आपको पता होगा एरो की के बारे में। तो दोस्तों हेडिंग डालें एरो की। पहले तो कितनी होती है ये होता है दोस्तों, ये है 4 होती है। किस प्रकार से होती हैं दोस्तों? एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरह, एक इस तरह। दोस्तों इसका होता है क्या काम? राइट। और इसका होता है अप, इसका होता है दोस्तों डाउन, और ये होती है लेफ्ट। तो जो हमारा कर्सर होता है ये है कि कर्सर को मूव कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों लेफ्ट राइट डाउन ऐसे कर्सर को अगर हमको मूव कराना है तो एरो की का दोस्तों यूज करते हैं हम। तो दोस्तों जैसे हमको राइट मूव कराना है कर्सर को तो ये वाली की प्रेस करेंगे, डाउन कराना है कर्सर को तो ये वाली, अप कराना तो ये वाली,
और लेफ्ट में कराना तो ये वाली। जैसे दोस्तों इस प्रकार से ये आपको पता होगा, ये आपके दोस्तों लिखे हुए हैं वर्ड। अब आपका कर्सर मान लेते हैं यहाँ पर है और यहाँ पर दोस्तों कुछ लिखा हुआ है जैसे ABC। तो अब आपको इस साइड में इस कर्सर को यहाँ पहुँचाना है। तो दोस्तों आप इस वाली की को प्रेस करके इस कर्सर को यहाँ से, अगर ऊपर वाली लाइन में पहुँचाना है तो दोस्तों इस वाले कर्सर को आपको अप वाले को प्रेस करना होगा। डाउन जाना है तो इस वाले को, और इधर जाना है तो लेफ्ट वाले को। तो इस प्रकार से आप इनको दोस्तों कर सकते हैं। तो आपकी दोस्तों ये जो टॉपिक है दोस्तों हार्डवेयर का, उसमें कीबोर्ड तो पूरी तरीके से दोस्तों आपका फिनिश हो चुका है। कीबोर्ड में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका माउस। तो माउस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो पढ़ेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।